हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टैक एचटीएमएल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा QSTL जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक ओपन नहीं हो रही तो आप लोग टेक ब्लडेड टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं क्यू के बारे में। तो देखो, क्यू यूज़ करने के लिए सबसे पहले देखो हमें ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, #include q। अगर आपने ये bit/standard c++.h ये वाली हेडर फाइल अगर आपने इंक्लूड करी है दोस्तों, उसमें जो है पहले से क्यू होती है। अगर आप लोग IOStream यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, ये बात हो गई कि हमें पहले इसे इंक्लूड करना होता है। अब थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्यू के बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर विच फॉलोज FIFO। अगर हमने जब स्टैक की बात करी थी तब हमने देखा था कि वो LIFO होता है, यानी जो लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले बाहर चला जाता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अब यहाँ पे जो है क्यू क्या है, तो देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। मतलब क्या, जो सबसे पहले अंदर जाएगा, यहाँ पे देखो मान लो अगर मैंने 4, 5, 10 और 20 ये एलिमेंट अगर मैंने डाले तो दोस्तों सबसे पहले जो है 4 मैंने इंसर्ट करा था तो सबसे पहले 4 ही बाहर जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 10 जाएगा और फिर 20 जाएगा। इस तरह से होता है। मैंने सीक्वेंस क्या बताया आपको, नाम क्या बताया, तो वो होता है FIFO। FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले अंदर जाएगा वही सबसे पहले बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों, ये हो गई बात कि हम लोग क्यू मतलब उसका स्ट्रक्चर होता क्या है। FIFO एक तरीका हो गया, दूसरा नाम भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, लास्ट इन लास्ट आउट, लीलो भी बोल सकते हैं। क्यों, देखो जैसे हम लोग स्टैक को क्या बोलते थे, स्टैक को बोलते थे LIFO बोल सकते थे, या फिर हम लोग बोल सकते थे फर्स्ट इन लास्ट आउट, FILO बोल सकते थे। वैसे ही क्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्यू को हम लोग एक तो FIFO बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले अंदर जाएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। और दूसरा होता है लीलो। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझ जाओ। लीलो यानी लास्ट इन लास्ट आउट। देखो 20 लास्ट पे इंसर्ट हुआ है और बाहर भी सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्यू वर्क करता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, STL क्यू हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड फंक्शंस विच हेल्प्स अस। ठीक है, STL में क्यू के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो पहले से डिक्लेयर होते हैं, डिफाइन होते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग कंपेयर करें C और C++ में, अगर हम लोग खुद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा बहुत टाइम चला जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम बैक एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। देखो ये बैक है, बैक को मैंने रेयर लिखा है। ठीक है, ये बैक है। तो देखो हम लोग पुश यानी इंसर्शन जो है बैकवर्ड से करते हैं, और देखो पॉप यानी यहाँ पे डिलीशन जो है फ्रंट से करते हैं। ठीक है, दो एंड्स होते हैं, जो सामने वाला होता है उसे हम लोग फ्रंट बोलते हैं, जो बैक वाला होता है उसे हम लोग रेयर बोलते हैं। तो ये हो गई कि इंसर्शन हम लोग बैक से करते हैं और डिलीशन हम लोग फ्रंट से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल इज अ लाइन ऑफ पीपल्स इन फ्रंट ऑफ टिकट काउंटर। ठीक है, रेलवे स्टेशन में आप लोग बहुत बार गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लाइन होती है। ठीक है, मान लो अगर ये काउंटर है, ठीक है, ये वाला काउंटर है, तो ऐसी लाइन होती है, पहला आदमी दूसरा आदमी, ऐसी लाइन रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ये आदमी को टिकट मिलती है, ये बाहर चला जाता है, फिर इसको मिलेगी, ये बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ही होता है ना, कि आप थोड़ी ऐसे करते हो कि यहाँ से आए और डायरेक्ट चले गए और आपको टिकट मिल गई। ठीक है, ये सब पीटेंगे आपको। तो ये बहुत ही सिंपल सा लेकिन इफेक्टिव एग्जाम्पल है क्यू को समझने का। ठीक है, नाम में ही है यार क्यू, मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टिकट काउंटर वाली क्यू, तो उस तरह से हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्यू के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो देखो जैसे हमने स्टैक में देखा था पुश होता है और इम्प्लेस होता है, वैसे ही दोस्तों क्यू में भी पुश और इम्प्लेस होता है। अब उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग
हम लोग क्यू को किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो हमें लिखना होता है क्यू। जिससे भी डेटा टाइप की क्यू बनानी है हम लोग उसका नाम लिखेंगे और क्यू का नाम लिखेंगे। मान लो यहाँ पे ही मुझे अगर क्यू बनानी पड़ती कैरेक्टर की तो मैं यहाँ पे लिखता कैर और क्यू का नाम लिख देता। ठीक है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे लिखना होता है कैर और यहाँ पे क्यू का नाम लिख देता कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्यू बन जाती कैरेक्टर वाली। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि हम लोग पुश और रिप्लेस यूज कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए। इंसर्शन कहाँ पे होगा? हमेशा रेयर एंड पे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि रेयर में होता है। देखो ये जो रेयर है यहाँ पे है इंसर्शन होता है। अब इसे क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए मुझे ये व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है ये मैं समझाने वाला हूँ। जैसे हर वीडियो में मैं समझाता हूँ वैसे ही मैं नीचे समझाने वाला हूँ, तो उसकी चिंता बिल्कुल ही मत करना। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हमने जो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे भी जो क्यू की प्रॉपर्टी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली फॉलो होती है। देखो सबसे पहले 10 अंदर गया था तो देखो बाहर भी 10 सबसे पहले आया है, और 20 सेकेंड टाइम गया था तो देखो सेकेंड टाइम ही 20 बाहर आया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग कर सकते हैं हमारा क्यू में इंसर्शन। अब दोस्तों क्यू में डिलीशन करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं क्यू डॉट पॉप का। ठीक है, अब देखो मैंने इंसर्शन क्या क्या किया है यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्यू बना लेता हूँ। ठीक है, ये मान लो हमारी ये क्यू है। अब देखो यहाँ पे मैंने इंसर्शन किया है किसका किसका, तो 10 और 20 का। तो सबसे पहले 10 जाएगा फिर 20 जाएगा। तो दोस्तों क्यू में अभी ये एलिमेंट है, ये हमारा फ्रंट होता है और ये हमारा रेयर एंड होता है। ठीक है, हम लोग पीछे से इंसर्शन करते हैं और डिलीशन आगे से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन करते हैं। अब देखो सिंस मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बार फंक्शन कॉल किया है पॉप। तो दोस्तों जब हम लोग पॉप कॉल करते हैं तो जो फ्रंट में होता है वो एलिमेंट चला जाता है। तो दोस्तों 10 यहाँ से चला जाएगा और अभी देखो हमारे फ्रंट में जो है 20 आ जाएगा, हमारा फ्रंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने क्यू को प्रिंट किया तो सिर्फ हमारा 20 प्रिंट होगा। मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने एक बार पॉप किया है और अभी मैंने अगर क्यू को प्रिंट किया तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंड स्टेटमेंट लगा देता हूँ। तो दोस्तों इसे रन करना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी अगर हमने ये रन किया तो हमें मिलेगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि हमारा जो है क्यू यहाँ पे ही एम्प्टी हो गया, क्योंकि हमने दो एलिमेंट देखो यहाँ पे ही पॉप करे हैं। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हमने पॉप किया था। तो अभी हम लोग इसे रन करते हैं। तो देखो 10-20 पुश किया था और मैंने एक पॉप किया है, यानी हमारा 10 चला गया होगा, सिर्फ 20 बचा होगा। देखो हमारा 20 आउटपुट जो हमें डिजायर्ड था वो हमें आ गया है। मान लो मैंने यहाँ पे अगर 2-3 एलिमेंट और ऐड करे होते, मान लो यहाँ पे मैंने 30 और 40 ऐसे ऐड किया होता, और देखो मैंने पॉप अगर 2 बार कॉल किया होता, तो यहाँ पे समझते हैं। देखो 10, 20, 30 और 40 ये एलिमेंट है हमारे क्यू के। अब देखो मैंने पॉप किया है 2 बार कॉल, तो मेरा 10 चला गया होगा, 20 चला गया होगा, और देखो हमारे क्यू में अभी 30 और 40 ही बचा है। तो दोस्तों 30 और 40 ये आउटपुट आना चाहिए। तो रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो 30 और 40 आउटपुट आ रहा है, यानी हम लोग बिल्कुल सही जो है वो समझ रहे हैं। अब देखो दोस्तों दूसरा एक फंक्शन होता है क्यू डॉट साइज का। ठीक है, तो क्यू डॉट साइज क्या होती है, तो जितने एलिमेंट क्यू में प्रेजेंट है वो हमें रिटर्न करता है। अब देखो इस केस में मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट करे हैं। ठीक है, और ये क्या करता हूँ, पॉप वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो समझने में आसानी होगी। देखो मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट करे, यानी क्यू में कितने एलिमेंट है, 4 है। तो दोस्तों क्यू डॉट साइज हमारे क्या रिटर्न करेगा, तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो रिटर्न करता है। तो दोस्तों इस केस में 4 एलिमेंट है, तो दोस्तों हमारा आउटपुट 4 आने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो दूसरा एक फंक्शन होता है क्यू डॉट एम टी का। ठीक है, अब देखो सिंस हमारे क्यू में 4 एलिमेंट है तो दोस्तों हमारी क्यू एम टी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमें 0 मिलने वाला है, क्योंकि हमारी क्यू एम टी नहीं है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है ये एक बुलियन रिटर्न करता है। ठीक है, बुलियन यानी क्या, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखो अगर क्यू एम्प्टी होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एम्प्टी नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0 रिटर्न करेगा। तो इस केस में देखो क्यू एम्प्टी नहीं है इसलिए उसने 0 रिटर्न किया। अब मान लो मैंने इन सारों को कमेंट आउट किया, जितने पुश करे थे सारों को कमेंट आउट किया, तो इस केस में देखो हमारी क्यू हो गई है एम्प्टी। अभी अगर मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, अगर मैं अभी इसे रन करूंगा तो देखो हमारा आउटपुट जो है
1 आएगा क्योंकि हमारी क्यू देखो अभी एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गए कुछ क्यू के इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो क्यू के सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो पता चल गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमें क्यू को ट्रैवर्सल हम लोग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें नीचे क्यू नाम यूज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्यू के ट्रैवर्सल मेथड लिखा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है क्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्यू बनानी पड़ेगी। तो देखो इस केस में मैंने कैरेक्टर की क्यू बनाई है और हमने क्या किया है, देखो क्यू में ये ABCDEF तक जो है एलिमेंट पुश करे है। ठीक है, कैरेक्टर की क्यू है इसलिए मैंने कैरेक्टर को पुश किया है। अब देखो व्हाइल लूप लगाया है मैंने, कब तक लगा है, देखो व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी फंक्शन जो है हमने ऊपर ही देखा है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम लोग क्या करते हैं, देखो क्यू के फ्रंट को प्रिंट करते हैं और क्यू का जो फ्रंट वाला एलिमेंट है उसे पॉप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। तो देखो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू बना लेते हैं। ठीक है, यही क्यू बनाएंगे जो हमने एग्जाम्पल में ली है ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट पुश करेंगे, देखो A जाएगा, फिर B, C, D और F, ये वाले एलिमेंट ऐसे चले जाएंगे। अब दोस्तों हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी क्यू एम्प्टी है क्या। तो दोस्तों एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा फ्रंट जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे फ्रंट को प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जब फ्रंट को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा A। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, यानी देखो मैं A को यहाँ से हटा दूंगा। अब मेरा फ्रंट आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारी क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं है। तो दोस्तों हम लोग B को प्रिंट करेंगे और इसे भी निकाल देंगे। फ्रंट आएगा यहाँ पे, क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं है। तो हमारा फ्रंट जो है वो हम लोग प्रिंट करेंगे और इसे निकाल देंगे। फिर से देखेंगे क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं है, तो इसे प्रिंट करेंगे, इसे भी निकाल देंगे। फिर से यहाँ पे आएगा, हम लोग देखेंगे क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं है, तो इसे प्रिंट करेंगे और इसे क्यू से निकाल देंगे। अब देखो हमारा फ्रंट आएगा यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे भी प्रिंट करेंगे और उसे क्यू से निकाल देंगे। अब देखो हमारा फ्रंट जो है यहाँ पे चला गया है और हमारी क्यू देखो यहाँ पे एम्प्टी हो गई है। तो दोस्तों हम जो है ये लूप से बाहर चले जाएंगे, देखो व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। अब इस केस में हमारी क्यू हो गई है एम्प्टी। दोस्तों फाइनल जो है हमारा आउटपुट जो है ये आने वाला है। तो सिंपल सी बात है यार, ये हमें आउटपुट मिलने वाला है और देखते हैं कि हमारा यही आउटपुट हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले इसे रन करके देखते हैं, ABCDEF ये आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो देखो यही आउटपुट हमें मिल रहा है। अब देखो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में ही स्टैक को देखा था, अगर सेम ऑपरेशन में अगर स्टैक पे परफॉर्म करता ना तो मुझे जो है आउटपुट उल्टा मिलता, यानी F पहले मिलता, E बाद में मिलता। ठीक है, यानी देखो हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। हम लोग स्टैक में किस तरह से करते थे, देखो A पहले चले जाता, B, C, D, E और F इस तरह से बन जाता। तो दोस्तों उस केस में जो है हमारा F सबसे पहले बाहर आता, फिर E आता, फिर D आता, फिर C, फिर B और फिर A, यानी हमारा जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो हमें किस तरह से मिलता, F, E, D, C, B, A। देखो ये आउटपुट हमें मिलता। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो क्यू से आउटपुट मिल रहा है और जो हमारे स्टैक से आउटपुट मिल रहा है दोनों ऑपोजिट आउटपुट्स है। ठीक है, तो दोनों इसलिए दोनों अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है और ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दोस्तों इसलिए वो डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यू किस तरह से वर्क करता है और आप लोगों ने क्यू के इम्पोर्टेंट फंक्शंस समझ लिए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा जो आपके दोस्त नहीं जानते तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।